जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है, ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे, इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। प्रति समय स्वयं की शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध, आत्म जागृति ही धर्म है। चैतन्य तत्व की स्व संवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति होते ही देह होने पर भी देहातीत दशा प्रकट होती है। इतना ही नहीं, विकल्प होने पर भी विकल्पातीत दशा प्रकट होती है। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही संयोग एवं संयोगी भाव के काल में भी स्वभाव की निरंतर अनुभूति होती रहती है। क्षण क्षण पलटते इस क्षणिक जगत में क्षणिक को जानने पर भी नित्य चैतन्य सत्ता ही दृष्टि में टिकी रहती है। ज्ञान में सारा जगत जानने में आता हो, मगर दृष्टि में एकमात्र चैतन्य तत्व ही बना रहता है।
कर्म के उदय के काल में भी जिनकी ध्रुव न्यायक देव में स्थिरता है, जो उदय की धारा में अपने को मिला हुआ देखते ही नहीं है, ऐसे परम कृपालु देव देह होने पर भी, उदय होने पर भी उदयातीत है। एक समय के लिए ये त्रिकाली ध्रुव न्यायक में ऐसा अपनापन हुआ, सत्ता मात्र पर जोर आया कि मैं ऐसे ध्रुव चैतन्य सत्ता हूं, मात्र सत्ता, कि जिस सत्ता में न बंध है न उदय है। क्योंकि बंध का कारण जो है वह भाव ही सत्ता में नहीं है। जिन्हें मैं कष्टदायक दुखदायक मानता हूं, वह कष्टदायक दुखदायक विकल्प के कंटक इस चैतन्य महल में नहीं है। यदि चैतन्य महल में ही कांटे होते तो फिर निर्भयता कहां वास करने से प्रकट होती। इसलिए ज्ञानी यह जागरूक है कि जो भी राग और द्वेष के विकारी भाव आत्मा में उत्पन्न होते हैं, यह जागृति है कि चैतन्य महल के आंगन में ये कांटे पैदा हुए हैं। और कांटे कितने भी खतरनाक क्यों ना हो, यदि ये जागृति हो कि मैं जहां वास करता हूं वहां कांटे नहीं है, तो फिर कांटे का भय भी रहता नहीं। ऐसे ही ये त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता स्वयं का अनुभव करो। अपना विस्तार जहां जहां देखा है वहां इतना ही कि ज्ञान ही मेरा विस्तार है। और ये जो जानना होगा कि ज्ञान ही मेरा विस्तार है, ये जानने वाला ज्ञान ही है। ये बात ऐसी है कि अपने ही आंखों से अपनी आंखों को ही देखना है। यद्यपि ये संभव नहीं दिखता, मगर दर्पण में सामने जाकर के, दर्पण के सामने खड़े रह करके ये दिखाई देता है। उस समय ये विकल्प ही नहीं आता। जब हम दर्पण के सामने खड़े रहते हैं और आंख से आंख को देखते हैं, कुछ क्षण के लिए तो हम ये भूल ही जाते हैं कि सामने दर्पण है। इतने तद्रूप हो जाते हैं, इतने तदाकार हो जाते हैं कि ये विकल्प ही नहीं आता कि मैं दर्पण में देख रहा हूं। हमने हजारों बार दर्पण में देखा, मगर आज तक कभी विकल्प नहीं आया। हाँ, दर्पण के पास पहुंचने से पहले विकल्प आता है कि लाओ मैं दर्पण के पास जाऊं। दुकान से खरीदते समय यह विकल्प आया कि यह दर्पण है, कौन सी फ्रेम वाला है, कैसी फ्रेम वाला है, कितने का है, कितना बड़ा छोटा, उसका आकार, उसके प्रकार। मगर जिस समय दर्पण में देखा उस समय यह भाव ही नहीं आता कि यह दर्पण है। सदगुरु दर्पण है, जिनके सामने बैठ करके शिष्य अपने को देख लेता है। दर्पण कुछ भी नहीं करता, दर्पण कुछ जबरदस्ती नहीं करता, दर्पण आंख को खोलने को मजबूर नहीं करता। दर्पण है, सिर्फ जिनकी आंखें बंद है और बंद आंखें रख करके जो थक चुके हैं, वो दर्पण के सामने आंख खोल करके देखते हैं। दीवार के सामने जाकर के देखे तो आंखें नहीं दिखेगी, दर्पण के सामने जाकर देखे तो आंखें दिखेगी। आंखों से आंखों का दर्शन। इसलिए सदगुरु जो है वह दर्पण है और असदगुरु जो है वह दीवार है, जिनके योग में बैठ करके स्वयं की अनुभूति नहीं होगी। जिनके योग में बैठ करके स्वयं की अनादि अनंत सत्ता का बोध आने लगे, एहसास होने लगे, स्वयं से परिचय होने लगे, ऐसा होने लगे कि मेरा भूला हुआ स्वरूप अभी ताजा हो रहा है, अभी स्मरण में आ रहा है, बहुत लंबे काल से खोई हुई वस्तु जैसे मुझे मिल रही है। एक परम मित्र का जो विरह हो गया था उसका अब योग हो रहा है। जिनके योग में रह करके ऐसी अभूतपूर्व अनुभूति होने लगे,
हे ज्ञान दीपक, उन्हीं का नाम परम कृपालु देव है। और हम परम कृपालु देव के इन अनमोल वचनों को श्रवण करते हैं। परम कृपालु देव के हृदय को हम अंतर की आत्मा से पहचानने का प्रयास करते हैं कि परम कृपालु देव आत्म सिद्धि शास्त्र में क्या कहना चाहते हैं। 3 पद पर चर्चा हुई है कि आत्मा है, आत्मा नित्य है और आत्मा कर्म का कर्ता है। चौथा पद जिस पर शिष्य ने शंका की कि क्या आत्मा कर्म का भोक्ता है, ये पूरी कर्म थ्योरी चल रही है। ये कर्म के खेल के सिद्धांत इतने महत्वपूर्ण हैं जिस पर बहुत ही गहराई से रहस्य हम खोलेंगे कि अमेरिका में ऐसे कुत्ते हैं जो आलीशान बड़े बड़े महलों में रहते हैं और उनके मालिक जो है वो पूरे दिन भर ऑफिस में कमाई करते रहते हैं कुत्ते के लिए, और जिसको कोई विकल्प नहीं है कि ये घर में खरीदूं, ये गाड़ी में खरीदूं, ये दुकान पर ऑफिस पर जाकर के काम करूं, कोई विकल्प नहीं है। फिर भी जो हजारों लोगों का मालिक होकर के बैठा है, हजारों लोग जहां पर फैक्ट्री में काम करने वाले हैं उसका मालिक है, मगर वह भी कुत्ते का गुलाम होकर के बैठा है। उसका मालिक कुत्ता बन गया है। इस कुत्ते ने ऐसा उस भव में क्या किया है कि उसे ये सब बाहर की अनुकूलता मिली। तो इसके गहरे राज परम कृपालु देव कर्म थ्योरी का सिद्धांत समझाते हैं कि जो भी वर्तमान में हमें प्राप्त हो रहा है वह पूर्व में किए गए कर्म का फल है। जो भी अनुकूलता, प्रतिकूलता, संयोग, ये अपना ही भूतकाल का ये दर्पण है जिसमें हम ये देखते हैं, ये हमारा भूतकाल है। यदि आपके सामने यदि प्यास लगी और सामने से पानी का गिलास आया तो उस व्यक्ति को तो देखना जो गिलास ला रहा है, उसे तो धन्यवाद दे देना जिसने पानी का गिलास दिया है, मगर क्षण भर के लिए यह भी याद कर लेना कि यह मेरे भूतकाल के कर्म का ही परिणाम है। अपने को याद करना। और ऐसे ही अनुकूलता में ही नहीं, प्रतिकूलता में भी। यदि बेटा पढ़ाई में होशियार नहीं है तो फिर कह देना अच्छी तरह से पढ़ाई कर, मगर वहां पर भी जागृति रखना कि ये मेरे ही कर्म का परिणाम। कृपालु देव कर्म के सिद्धांत को समझाते कि जो यहां कहां बैठा है और कहां पहुंच जाता है। हम देखते हैं ना, यहां पर सिंहासन पर राजा बैठा हुआ है और मर करके फिर सीधा ही गटर में कीड़ा होता है, अपने ही महल में टॉयलेट में लाल कीड़ा बन जाता है। जो यहां पर चक्रवर्ती के पद पर बैठा हुआ है, 6 खंड का अधिपति होकर बैठा है, और अगले समय में यहां से मर करके कहां भटकता है और कुछ ही क्षण में देखते कि 7वें नरक में पहुंच गया। ये चक्रवर्ती का नियम है। चक्रवर्ती मर करके यदि चक्रवर्ती के पद के साथ में मरे तो मर करके 7वें नरक में जाते हैं। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये परिग्रह। ये ऐसे परिग्रह को इकट्ठा किया, और परिग्रह सिर्फ परिग्रह के कारण ही इकट्ठा नहीं हुआ है, उसके लिए बहुत कुछ हिंसा भी हुई है, झूठ भी बोला है, चोरी भी की है और बहुत से पाप भी किए हैं। वह परिग्रह, उसका परिणाम जो है, हमारे घर के कोने में एक शोपीस रखा है जो कुछ भी काम का नहीं है, मगर हमने रखा है, वो सुंदरता के लिए रखा है, वो मन को मोहक लगता है इसलिए रखा है। सांसों की जरूरत है, पानी की जरूरत है, अनाज की जरूरत है, वस्त्र की जरूरत है। अब 1 लाख रुपए का शोपीस खरीद करके रखा है, उस 1 लाख रुपए को कमाने के लिए न जाने कितना झूठ भी बोला था, कितने पाप भी किए थे। वो चक्रवर्ती एक शोपीस नहीं, चक्रवर्ती तो 6 खंड का वैभव उसका मालिक होकर के बैठा है। इसलिए सिद्धांत है कि चक्रवर्ती के पद के साथ में मर यदि दीक्षा न ले तो नियम से नरक में नहीं 7वें नरक में जाके पैदा होता है। 33 सागरोपम वर्षों का आयुष्य, अरबों खरबों वर्षों का आयुष्य, ये तुम्हारे हिसाब से गिनती बता रहा हूं। हे ज्ञान दीपक, ये कर्म की थ्योरी यदि समझे तो सब समझ में आएगा कि जो बेटी 18 साल जिस माँ बाप के घर में रहती है,
और पूरी जिंदगी कहीं और बिताती है। जो बेटी किसी और घर में 18 साल रही, पूरी जिंदगी अपने घर में बिताती है। ये सब जो लेन देन, ये सब जो आना जाना, ये सब मिलना बिछुड़ना, ये क्यों होता है? इसके पीछे कौन कारण है? कृपालु देव उसे कर्म सिद्धांत कहते हैं। और उसमें मेरा कुछ भी कर्तृत्व नहीं है। कर्तृत्व अर्थात भावों का कर्तृत्व। कितने भी भाव, कितने भी भाव भाई, हम टीवी में मैच देखते हैं, हम इच्छा करते हैं कि भारत अच्छा खेले, हम इच्छा करते हैं कि सचिन तेंदुलकर आउट ही ना हो। अब कितने कितने भाव हुए, आउट नहीं होना चाहिए, आउट नहीं होना चाहिए, आउट नहीं होना चाहिए। मगर जो स्टेडियम में बैठ करके मैच देख रहे हैं, उनकी भी तो यही इच्छा है ना, वो भी यही चाहते हैं। हम तो इतने दूर है, हजारों किलोमीटर दूर है, मगर स्टेडियम में बैठ करके देखने वाले की इच्छा भी काम में नहीं आती। और उनकी तो बात छोड़ो, जो खेल रहा है सचिन तेंदुलकर, उसकी इच्छा थोड़ी है आउट होने की, तो भी आउट हो गया ना। जब उसकी भी इच्छा वहां काम में नहीं आई, और हम हजारों किलोमीटर दूर बैठ करके यहाँ आकुलित होकर दुखी होते हैं, इससे बड़ी मूर्खता और क्या हो सकती है? समझदार व्यक्ति दृष्टा हो जाता है। समझदार व्यक्ति अपने को जोड़ता नहीं है। विवेक इसी का नाम है, जो लंबी यात्रा के बाद में हमें इस भव में यह मौका मिला है। बाकी भव में ये सुविधा, ये अवसर ही नहीं था। बाकी के भवों में ये सोचने की शक्ति भी नहीं थी। कहां चींटी ये सोचेगी कि ये कर्म का परिणाम है? कहां ये मच्छर मक्खी सोचेंगे कि ये कर्म का परिणाम है? वो विचार करने की क्षमता ही नहीं है। और जहां विचार करने की क्षमता हमें मिली, उस भव में हम अगले भव के लिए कर्म बांधते हैं। इसलिए तो कभी कभी आश्चर्य होता है, चींटियों में ये सब रिश्ते नहीं होते, मामा, बुआ, चाचा। कुत्तों में ये रिश्ते नहीं होते। कुत्ते में ज्यादा से ज्यादा होता है तो बच्चे होते, पिल्ले होते, उनकी माँ होती है, उनका बाप होता है। मगर कुत्तों में ये मामा, चाचा, ये रिश्ते कुत्ते बिल्लियों में नहीं होते। उनके पास में इतनी बुद्धि नहीं है कि वो सब इन सब जंजालों में जाए। मनुष्य की बुद्धि जानवरों से अधिक है, मगर मनुष्य ने अपनी बुद्धि का उपयोग चाचा, मामा और दूर दूर के फिर रिश्तेदारों में, न जाने कितने रिश्तेदार बनाए। तो जिस मनुष्य भव को पाकर के देह से भी रिश्ता तोड़ना था, उस मनुष्य भव में न जाने हम कहां फैलने रहते हैं। और मरते हुए व्यक्ति की तड़प यही है। मृत्यु तड़प नहीं है। मरते हुआ व्यक्ति जो तड़पता है, वो मौत के कारण नहीं तड़पता, वो तड़पता है मौका मिला था, उसे गवा दिया, उस वजह से तड़पता है। क्योंकि मरना तो है ही। आनंद को जो रोना आ रहा था, बुद्ध के पास में बैठा था, आनंद इस वजह से रो रहा था। बुद्ध ने कहा, मैं जा रहा हूं, तुझे मैंने कितना सिखाया है, कितना बोध दिया है कि एक दिन तो सभी को मरना है, फिर तू क्यों रो रहा है? बोले, इसीलिए रो रहा हूं कि आप जैसा महापुरुष मेरे साथ, इतने जीवन भर मैं आपके पास में बैठा, साथ में बैठा, और मैं कोरा का कोरा रह गया। मुझे आपके जाने का गम नहीं है, क्योंकि आपने तो मुझे यही सिखाया है कि सभी को एक ना एक दिन जाना है। यह मिट्टी भी उदार है, सांस भी उदार है। तो आपने तो जीवन भर यही बोध दिया है। मगर मरते समय, बुद्ध की मृत्यु के समय आनंद को एहसास हुआ। और जिस दिन बुद्ध का विरह हुआ, उसी दिन आनंद ने पा लिया जो उसकी भावना थी। वो विरह, परम कृपालु देव का विरह हमें ऐसे सताता क्यों नहीं है कि हे परम कृपालु देव, आप जब साक्षात थे तब तो हम यहां नहीं थे। आपके ये अनमोल वचन हमारे लिए ये साक्षात तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि से कम नहीं। वरना किसे ये विचार आता है? थोड़ा बाहर जाकर के दुनिया घूम करके देखो, किसके पास में ये विचार करने के लिए समय है कि ये जीवन क्षण भंगुर है, और इस क्षणिक जीवन से अलग ऐसा कोई है जो नित्य है, और वही मैं हूं। मानने वाले हैं कि नित्य है, मगर होंगे वे अल्लाह होंगे, वे खुदा होंगे, होंगे कोई नित्य, वे ही परमात्मा होंगे। मगर वह परमात्मा कोई होंगे नहीं, वह परमात्मा ही मैं हूं। ये जो बोध है, ये परम कृपालु देव की दिव्य ध्वनि का सार है। तो कहां कहां परमात्मा को खोजता है? रंजाइनी कहता है ना,
बहुत खोजता हूं, बहुत खोजता हूं, बहुत खोजने के लिए निकला। जब पता चला, जब पता चला तो पता ये चला कि खोजने के लिए जो निकला था वही तो परमात्मा था। तब इतना अकेले में बैठ करके मैं हंसा हूं कि मैं क्या कर रहा था, जिसकी खोज कर रहा था, जिसके बिना मैं अपने को अधूरा अधूरा महसूस कर रहा था। ये तड़प उसकी ही है। ये रुचि जो है वो नित्य की रुचि है। हम गिलास घर में लेकर के आते हैं, क्या चाहते हैं? हमेशा रहे। हम कुर्सी खरीद कर लाते हैं कि कुर्सी हमेशा रहे। कौन चाहता है कि लेके जाओ वो टूट जाए? हम जो उल्टी गारंटी मांगते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि टिक करके रहे। हमारी चाहना गलत नहीं है, सिर्फ दृष्टि अलग है। और जब ये दृष्टि बदल जाती है तो पता चलता है कि हमेशा टिक करके रहे ये जो चाहना थी वह तो यहां पर है, वही चैतन्य है जो सदाकाल टिक करके रहता है। परम कृपालु देव ने यह चैतन्य तत्व हमें बताया। शिष्य की ये शंका है इस 80वीं गाथा में कि क्या आत्मा कर्म का कर्ता है, मगर कर्म के कर्ता के साथ में कर्म का भोक्ता भी है? यदि है तो फिर किस प्रकार से? जिज्ञासा। हर बार आत्म सिद्धि में ये शिष्य की महिमा इसलिए आती क्योंकि शिष्य जो शंका करता है, शिष्य की शंका में भी विनम्रता है, झुकता है। शिष्य की शंका में अज्ञानता का स्वीकार। सबसे बड़ी बात यह, शिष्य कौन है? जो झुकने को तैयार हुआ। और झुकने को तैयार हुआ उसने क्या सिद्ध करके बताया? जो झुकने को तैयार हुआ उसने ये सिद्ध करके बताया कि मैं अज्ञानी हूं, मैं नहीं जानता। अपने अज्ञानता का स्वीकार किया। आज तक हम गुरु के पास में गए हैं तो शिष्य होकर के नहीं गए, आज तक नहीं गए। तुम पूछते हो कि आज तक मैंने पाया क्यों नहीं? इसलिए क्योंकि तुम गुरु के पास शिष्य होकर गए ही नहीं हो। गए हो तो डॉक्टर होकर के, इंजीनियर होकर के, वैज्ञानिक होकर के गए हो, तो व्यापारी होकर के गए हो, तो बड़े अफसर होकर के, पद को साथ में लेकर के गए हो। एक प्यासा, जिसे प्यास लगी है, प्यासा व्यक्ति डॉक्टर, इंजीनियर, आर्किटेक्ट, साइंटिस्ट, व्यापारी, प्यासा वह नहीं होता। प्यासा माने प्यासा, पानी चाहिए और कुछ भी नहीं। ये जो आत्मसिद्धि शास्त्र में ये शिष्य जो भगवान पूछता है ना, उसकी उसकी अंतर की भावना यह है कि पाए बिना इस देह को छोड़ूंगा नहीं। और मैं भी आप परमात्माओं से यही निवेदन करता हूं, इतना तो दृढ़ निश्चय करो, मृत्यु आए तो मृत्यु को भी कह दो कि रुक जा, अभी अनुभूति बाकी है। मगर ये कहने का अधिकार, हक तुम्हें तब है जब तुमने जीवन में प्रयास भी किया हो। मृत्यु की घड़ी में, नहीं तो परीक्षा देने की घड़ी में बच्चे है ना, आखिरी दिन किताब खोल करके बैठ जाते हैं। पूरे साल भर पढ़ाई नहीं की और फिर वो किताब लेकर के बैठते हैं। टीचर कहते हैं कि रख दो तुम्हारी सब किताब बाहर, यहां अंदर लेके मत आओ। फिर भी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि मैडम, टीचर, थोड़ा एक मिनट थोड़ा पढ़ लेता। ये कौन है एक मिनट वाले? ये वे ही बच्चे हैं जिन्होंने साल भर नहीं पढ़ा। क्योंकि मनोवैज्ञानिक तो ये कहते हैं कि परीक्षा के 3 घंटे पहले तो किताब छोड़ देनी चाहिए। और ये महापुरुष 3 घंटे पहले तो किताब खोलता है। ये हाल हमारा सबका है। ये हाल हमारा सबका इसलिए है क्योंकि मृत्यु से बड़ी कोई परीक्षा नहीं है। मृत्यु इसलिए परीक्षा है क्योंकि मृत्यु को जीवन के अंत में आना होता है, परीक्षा हमेशा अंत में आती है। इसकी तैयारी है, ज्ञान दीपक शुरू कर दो। और इसीलिए ये सत्संग है। ये जो माहौल सत्संग का जो तैयार हो रहा है वो इसीलिए हो रहा है। ये हमारा जो आयोजन जो तैयार हो रहा है वो इस वजह से हो रहा है। शुरुआत कर, तत्व विचार, चिंतन, जो कुछ भी यहां अभी मिल रहा है
संयोग के रूप में, संयोगी भाव के रूप में, ये मेरा ही परिणाम है, मेरे ही कर्म का फल है, और कोई उसके पीछे कारण नहीं। जो मिला है वह तो मिल गया, मगर उसमें अब कैसे खेलना ये मुझ पर है। ताश के पत्ते 13-13 बांट दिए, जो मिले हैं उसमें मेरा कुछ भी कर्तृत्व नहीं, जो मिल गए सो मिल गए, मगर अब उसमें कैसे खेलना है ये मेरे ऊपर है। संयोग तो मिल गए, अब कैसे खेलना। और ज्ञानी तो कहते हैं हम ये पत्ते खेलते ही नहीं है, हमने ये खेल ही छोड़ दिया। हमारा तो कोई उदय आता नहीं है, और हम उदय में खेलते भी नहीं है। हम ज्ञान में रहते हैं और ज्ञान में ही वास करते हैं। ये सत्ता मात्र, सत्ता खेलने नहीं जाती। ऐसी ध्रुव चैतन्य सत्ता, ये सत्ता ही मैं हूं, वरना हमारा यहां मिलना न होता। वरना ये विचार भी नहीं आता, एक ही घर के अंदर रहने वाले 10 लोगों, कौन कौन कहां कहां जाता है, कोई किट्टी में जाता है, कोई पार्टी में जाता है, कोई दुकान पर जाता है, और तुम अकेले ऐसे कि जो यहां पर रविवार के दिन भी सुबह बैठ गए। पहले तो रविवार को सुबह उठने में ही तकलीफ होती, 10-10 बजे तक लोग उठते नहीं। बुढ़ापे में कुछ भी नहीं होता, हालत ऐसी हो जाती है, सुनने का मन नहीं करता, शरीर बार बार ध्यान आकर्षित करता है, न चला जा सके, न बैठा जा सके। बैठे तो कमर में दर्द, चले तो पैर में दर्द। अधिक भोजन कर ले, शरीर खराब हो गया, भोजन होता नहीं, भूख लगती नहीं, दवाई इतनी, दिन प्रतिदिन शरीर शिथिल होता जा रहा है। और उसमें भी यदि पहले से ही यदि धन इकट्ठा न हो किया हो तो और हालत खराब, कमाई करने 80 बरस में भी जाना पड़े, हालत बहुत खराब हो जाती है। हे चैतन्य परमात्मा, इतने इतने उत्तम योग में जब हम यहां रहते हैं तो एक क्षण भी व्यर्थ में गवाने योग्य नहीं है। जागृति उदय के परिणाम है, ये कर्म के उदय का फल है। बस शिष्य आज ये कहता है कि ईश्वर जो है वो ईश्वर कर्म के फल को देने वाला है, तभी ये सिद्ध हो सकता है। जो हमें मिलता है उसको देने वाला परमात्मा है। इसलिए तो हमें जब भी कोई तकलीफ होती है तो कहते हैं ना, ऊपर वाले से दुआ करो, ऊपर वाला सबका ध्यान रखता है। ऊपर वाले के राज्य में वहां कमी नहीं है, उनका प्रेम, उनका वात्सल्य बहुत फैला हुआ है, वो कंजूस नहीं है। तुम उनके सामने जाकर के प्रार्थना करो, तुम्हारा सब काम हो जाएगा। शिष्य ये मानता है कि जो कर्म का फल देता है वह ईश्वर है। अभी तो शंका है, ये कृपालु देव नहीं कहते, ये तो शिष्य कहता है कि कर्म का फल देने वाला ईश्वर है। और यदि वास्तव में कर्म का फल देने वाला ईश्वर है तो फिर उसको मैं ईश्वर भी क्यों कहूं, क्योंकि ईश्वर ऐसे काम में इन्वॉल्व हो गया तो फिर ईश्वर ही नहीं रहा। ईश्वर सजा क्यों देगा, ईश्वर फल क्यों देगा। तुमने ईश्वर का तो कुछ भी बिगाड़ा नहीं, तो ईश्वर तुम्हें सजा क्यों देगा। शिष्य इस प्रकार से तर्क प्रस्तुत करता है कि जैसे कोई पुलिस है, उस पुलिस ने किसी चोर को पकड़ लिया और जेल में बंद कर दिया। अब उस चोर ने पुलिस के घर पे जाकर के तो चोरी की नहीं थी, किसी और के घर में चोरी की थी ने, मगर पुलिस ने सजा दी है। ऐसे ही शिष्य कहता है कि परमात्मा का तो हमने कुछ नहीं बिगाड़ा, मगर यहां हम किसी के घर में चोरी करते हैं, किसी को पीड़ा पहुंचाते हैं, तो उसका जो कंट्रोल है, उसकी जो ड्यूटी है वो परमात्मा की है
कि परमात्मा सबको सजा देता है। ये ऑथोरिटी परमात्मा के पास है। परमात्मा डिसाइड करता है कि तूने कितनी चोरी की तो तुझे कितना फल मिलना चाहिए। ईश्वर कर्म के फल की, ईश्वर कर्म की सजा देता है, ये शिष्य कहता है। कृपालु देव आगे कहेंगे, ऐसा यदि ईश्वर होता, ईश्वर पहले तो ऐसे काम में पड़ता नहीं, वरना वो ईश्वर ही कैसे रहेगा। कहते हैं कि यदि आपके रुपये आप खुद गिनते तो आप अरबोपति नहीं। ये नियम जानो, यदि तुम खुद के रुपये गिनते हो तो अरबोपति नहीं हो, क्योंकि अरबोपति अपना रुपया गिनता ही नहीं, उसको उसको गिनने वाला कोई और होता है। जो इतना महान है, जो इतना महान परमात्मा है, वो ये अकाउंट कहां रखेगा। एक साधारण व्यक्ति ये अकाउंट लेकर के नहीं बैठता। क्या बिल गेट्स खुद का अकाउंट खुद लिखता होगा? और बिल गेट्स को कोई कहे कि कोई मेरा अकाउंट लिख करके दो, तो वो क्या अच्छा लगेगा? वो बिल गेट्स की पहचान अच्छी है कि बिल गेट्स सबका अकाउंट रखता है, डेबिट क्रेडिट कितना किसका कितना हो रहा है। तो परमात्मा उसका नाम नहीं है जो सबका क्रेडिट और डेबिट हिसाब रखे। परमात्मा कुछ और। गाथा पढ़ते हैं, बहुत अद्भुत गाथा है, 80वीं गाथा है। प्रवचन सार की नहीं, आत्म सिद्धि की। प्रवचन सार की गाथा लेंगे अभी। फलदाता ईश्वर गणे, ભોગતાપણું સધાય, એમ કહે ईश्वर તણું, ईश्वर पणुं ज जाय। ईश्वर को कर्म का फल देने वाला माना जाए तो भोक्तापना सिद्ध होता है, परंतु ऐसा कहने से तो ईश्वर का ईश्वरपना ही छूट जाता है। शिष्य ये कहता है, यदि फल दे ईश्वर तो ही ईश्वर है, वरना वो ईश्वर भी नहीं। जैसे कोई मालिक है, कोई नौकर है। अब मालिक नौकर को वो जो काम कर रहा है उसका फल नहीं देगा तो उसको मालिक भी कैसे कहेंगे। तो ऐसे ही ईश्वर जो काम करता है, जो जैसे कर्म करता है, उसको उसका ऐसा फल नहीं देगा तो उसको ईश्वर भी कैसे कहे। इसलिए ईश्वर ये फल देता है, कर्म का फल ईश्वर देता है। ये जो शिष्य की मान्यता है, उस मान्यता को अभी समझो। ईश्वर की परिभाषा अभी हमने थोड़े दिन पहले ही समझी थी। ईश्वर शुद्ध स्वभाव। जो शुद्ध स्वभाव है वह किसी को फल नहीं देता, वह दर्पण की तरह। ईश्वर की जो परिभाषा हमने जो बना के रखी है, करता 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 करता, जो भी होगा बस ऊपर वाला, जो भी देता है बस ऊपर वाला। ऊपर वाला जब भी देता देता छप्पर फाड़ के वही देता है और कोई नहीं। कृपालु देव ये सिद्ध करेंगे कि जैसे यहाँ हाथ और यहाँ अग्नि है, अग्नि को किसी ने हाथ लगाया तो हाथ जला, तो उस सामने जो दर्पण है उस दर्पण ने हाथ जलाया नहीं। अग्नि से हाथ जला है, दर्पण से हाथ नहीं जला। दर्पण ने कुछ किया भी नहीं, अग्नि से हाथ जला ऐसा दर्पण में रिफ्लेक्ट हुआ।
कि हाथ जल गए, अग्नि, हाथ, जला हुआ हाथ दर्पण में रिफ्लेक्ट हुआ। ऐसा ही ये स्वरूप है कि जो ज्ञान दर्पण है, जो ईश्वर शुद्ध स्वभाव है, जिसके ज्ञान में जो जीव जैसा कर्म करता है ऐसा उसका फल भोगता है, वह रिफ्लेक्ट होता है। ईश्वर शुद्ध स्वभाव, और वह जो रिफ्लेक्ट होता है वहां तो मात्र दर्पण है, वहां मात्र दर्पण है, और उसी का अनुभव करो। यदि तुम हाथ को लेकर के अपना हाथ, हाँ, अपना हाथ लेकर के यदि तुम दर्पण के पास में जाओ और वहां दर्पण को छुओ, तो तुम्हें वहां अग्नि भी नहीं अनुभव में आएगी, और तुम्हें वहां वो जला हुआ हाथ भी अनुभव में नहीं आएगा। जैसे ही तुमने छुआ कि तुम्हें दर्पण का ही अनुभव होगा। ऐसे ही में भगवान आत्मा, जो भी कर्म का फल मिलता है वह कर्म का फल ज्ञान में झलकता है, मगर जिस ज्ञान में झलकता है उस ज्ञान में तो कोई हाथ नहीं है, कोई अग्नि नहीं है, कोई कर्म नहीं है, कोई कर्म का फल नहीं है। वहां मात्र प्रतिबिंब है, रिफ्लेक्शन। और ऐसा जब विचार चिंतन ऐसा चलना चाहिए, इतना डीप चिंतन, इतना डीप चिंतन चलना चाहिए कि तुम्हें ये बात ही याद ना आए जो परम कृपालु देव की दशा थी ना। विचार करने पर पता चलता है कि हम देहधारी है। कहां 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 चले गए होंगे, तुम जरा विचार तो करो। कहां चले गए होंगे वे कि उनको ये पता ही नहीं है कि शरीर भी है। जैसे कोई व्यक्ति कुएं में चला जाए, जैसे कोई व्यक्ति सागर की गहराई में चला जाए और उसे पता ही न चले कि लहरों के ऊपर जहाज भी होता है और वह जहाज चल रहा है। ज्ञानी ऐसे होते हैं। वो जो अंदर का अनुभव है ना, इसके गहरे रहस्य आज शाम को 4 बजे सत्संग होगा घाटकोपर से। वो गहरा गहरा राज आज शाम को खुलने वाला है कि वो जो अंदर में डुबकी अनुभूति के काल में क्या होता है, पूरा सत्संग उस पर रखा है। वो सत्संग लाइव सुनने के लिए मुंबई वाले आ सके तो अवश्य आना। डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। वो जो सत्संग 4 बजे का है, मात्र ड्यूरिंग द सेल्फ रियलाइजेशन, ड्यूरिंग द अनपर्टर्ब स्टेट ऑफ मेडिटेशन, कंप्लीटली एंग्रोस्ड। वो जो अंदर जाते हैं तब अंदर क्या अनुभव होता है, द्रव्य का, गुण का, पर्याय का अभेद होना क्या होता है, ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय इसका भाव क्या होता है, ध्याता ध्यान और ध्येय इसका भाव क्या होता है, जिसका पता ही नहीं चलता कि दुनिया में कहां पर हूं। वो दुनिया में रहता ही नहीं। नैया ऊपर है, ये जहाज ऊपर है, वह तो सागर की गहराई में है। और उसको कोई पूछे कि लहर जो उठ रही है वो कैसी लग रही है, वो कहेगा मुझे कुछ नहीं पता। वो कहेगा मुझे कुछ नहीं पता, ये बात भी झूठी है, क्योंकि वो कहेगा, किसको कहेगा? कोई होना तो चाहिए ना वहां। पहले तो सुनेगा ही नहीं, कहेगा कैसे? क्योंकि वो जहां गहराई में है वहां आवाज ही बाहर की नहीं पहुंचती। ध्यान का प्रयोग करने जब आप बैठते हो ना भगवान, तो उस समय आप इस प्रकार का अभ्यास करो। मिट्टी को लेकर के उपयोग अंतर में नहीं जाएगा। वह जो अंतर में अंतर में अंतर में अंतर में ऐसा ही परिणमन होगा, कुछ भी लेकर के नहीं जाएगा। इसका भाव समझे। इसका भाव यह है कि जो सागर में से लहर उठी और ऊपर जहाज है, तो लहर सागर में से उठी है और सागर में बैठी है।
समा गई सागर में, मगर जहाज सागर में नहीं समा गया। वो जो रहस्य है कि सागर में से लहर उठी और लहर ही सागर में समा गई, ऐसे ही तुम्हारा ध्यान आत्मा में समा जाएगा, मगर देह अंदर नहीं जाएगा। अनुभव में ये देह ऐसे ही पड़ा रहेगा। जिस समय से तुम्हें ये एहसास होने लगे कि ये जो शरीर है, ये शरीर बिल्कुल कोई दूसरे व्यक्ति व्यक्ति की तरह एहसास होने लगे, कोई दूसरा व्यक्ति बैठा, मैं नहीं, ये मेरा शरीर नहीं, शरीर पड़ोसी है ऐसा भी नहीं, कोई बैठा है। आइडेंटिटी चेंज हो गई। मैं पना जो था वह मैं पना ही बदल गया। और खुली आंख रखने को भी, बंद आंख रखने को भी, इंद्रियों को फेर बदल करने को भी कुछ भी नहीं। एब्सेंट, जिसे दुनिया एब्सेंट माइंड कहती है ना, वो बहुत 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 ऊंचा शब्द है। परम कृपालु देव एब्सेंट माइंड थे। परम कृपालु देव उन्हें पूछते हैं जो एब्सेंट माइंड। दुनिया में उसे मूर्ख या पागल कहते हैं। ये व्यक्ति एब्सेंट माइंड है, जहां है वहां नहीं रहता, कहीं और भटकता। परम कृपालु देव एब्सेंट है। वो देह में है मगर देह में रहते ही नहीं। तुरंत ही पहला अनुभव ऐसा ही, अनुभूति, ज्ञान, ज्ञान, ज्ञान। बर्तन जैसे हो ने, उसको एब्सेंट का भाव, बर्तन है, गरम बर्तन है, और जैसे ही हाथ लगाया और तुम्हारे मुंह से जैसे आवाज निकल गई, ओ बर्तन नहीं, ओ गरम। तो पहला पहला शब्द क्या निकला? गरम। बर्तन है ऐसा नहीं, उसे कहते हैं अनुभव। जब आत्मा का अनुभव होता है तो ये देह नहीं, वो आप उस समय बर्तन को छूते समय, बर्तन होने पर भी आप बर्तन से एब्सेंट हो गए। और आपने ये शिकायत नहीं की किसी के सामने कि ये बर्तन हटा दो यहां से, क्योंकि मुझे गर्म को अनुभव करना। ये बर्तन यहां क्यों रखा है? मुझे गर्म का अनुभव करना। जैसे ही छुआ, बर्तन को हटाए बिना, बर्तन के प्रति द्वेष किए बिना, छूते ही पूरी तरह से ये स्वीकार कि गर्म, क्योंकि तुम लक्षण को पहचानते हो। बर्तन का लक्षण उष्णता नहीं है, अग्नि का लक्षण उष्णता है। तो जो ये अनुभव हुआ, ये अग्नि, पहला भाव यही आता है। ऐसे ही यहां पर जब तुम बैठे हो ध्यान के लिए, तो ये शरीर तो रहेगा, मगर तुम्हें जो अंदर में जो फील होगा, रियलाइज होगा, उस समय देह आएगा ही नहीं, विकल्प ही नहीं आएगा कि देह पड़ा। इसे ऐसे ही समझो, मरने से पहले मर जाना हो गया। जैसे कोई व्यक्ति यहां से मर जाए और स्मशान में शरीर पड़ा हो और वह देव हो जाए, और देव होकर के उसके ज्ञान में जाने कि कहीं शरीर पड़ा, अभी परिवारजन है, उसे जलाने की तैयारी कर रहे हैं। वो स्वर्ग का देव स्वर्ग में से जानता हो, मगर वो वहां पर है ही नहीं। तुम उतने ज्ञान 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 के अनुभव में तन्मय होते जाओ। जितने तन्मय होते जाओगे तो तुम्हें पता ही नहीं रहेगा। जैसे तुम उसके साथ में तन्मय नहीं होने, इसलिए कुछ अनुभव, कोई विकल्प नहीं रहता। जैसे अभी मैं सोफा पर बैठा हूं और यहां से मैं उठा, तो मैं कोई वजन लेकर के नहीं उठूंगा ना, सोफा ऐसा ही रहेगा ना, सेपरेट है ना मेरे से। तो देह जब छूटता है तब ज्ञानी को ऐसा ही दूर दिखता है।
जो यहां से लेकर के कुछ नहीं जा रहा, क्योंकि वो पहले से ही सेपरेट दिखता था। जब मैं यहां आया और बैठा, जब मैं यहां से उठूंगा, तो ये वस्तु तो पहले भी दूर मैंने देखी थी ना, इसलिए जब मैं उठूंगा तो नया नहीं लगेगा। तो मृत्यु के काल में जब यहां से विदा होंगे, तो उस ज्ञान में ही इतने अभेद उस समय मैं तुमसे फिर से याद दिला दूं। नहीं मिलता है मौका सुनने का, क्योंकि कान भी काम नहीं करते, सुनने का भाव भी नहीं आता। इतनी वेदना पीड़ा होती है और मौका ही नहीं है। अर्ध मृतक सम बूढ़ापनो, कैसे रूप लखे आपनो। जैसे मुर्दा देख नहीं पाता, बूढ़ा देख नहीं पाता। मुर्दा चल नहीं पाता, ये बूढ़ा चल नहीं पाता। मुर्दा सुन नहीं पाता, ये बूढ़ा सुन नहीं पाता। इसलिए आधा मर गया, ऐसा बुढ़ापा कहा है। और उस समय मौका नहीं मिलेगा, इसलिए अभी से जब ये विचार करने की क्षमता है, तुम अभी ये तैयारी कर रहे हो। जैसे तुम बुढ़ापे के लिए अभी से ही तुमने ये सब तैयारी कर दी ना। इंश्योरेंस कैसे पहले से ही खरीद लेकर रखते हो कि पता नहीं कल कौन सी आपदा आ जाए, प्रीमियम भर लेंगे। मगर पहले से ही सुरक्षा जैसे रखी है, मगर अपनी अंतर की सुरक्षा के लिए क्या, बुढ़ापे के इलाज के लिए तो विचार कर लिया है। अरे मरने तक का विचार कर लिया। लोग है ना, पूरा बीमा निकाल करके मैं मर जाऊं तो मेरे परिवार को फिर क्या मिले। मेरे पास तो लोग आते हैं लेकर के कि ये पॉलिसी ये पॉलिसी। मैं उसको पहले ही पूछता हूं, तू मर जा तो मेरे को क्या मिलेगा, चल ऐसी कोई पॉलिसी बता। मेरे को काहे को मारता। मगर तैयारी हम सब करके बैठते हैं, अंतिम घड़ी तक की तैयारी। अभी हम सिंगापुर में थे, वो घटना मुझे स्मरण में आई। जापान में भी ऐसा होता है। सिंगापुर के एक चाइनीज टेम्पल में गए। अब वहां जगह बहुत कम है, छोटा देश है, तो वहां पर सब नंबर लिखे हुए थे, बॉक्स जैसा बना हुआ था। तो मैंने किसी को पूछा, ये सब बॉक्स के अंदर जो जो भी, कुछ बॉक्स खाली है, कुछ भरे हुए हैं, कुछ पात्र ऐसा था बॉक्स के अंदर, और वहां नंबर लिखे थे। नंबर, तो उन्होंने मुझे बताया, टेम्पल के अंदर, चाइनीज टेम्पल है, सबसे पुराना चाइनीज टेम्पल है सिंगापुर में। तो उन्होंने कहा कि वो जो बॉक्स है वो कब्र है। माने होता है छोटा छोटा, मगर वो पहले से बुकिंग जिन जिन लोगों ने कर दिया है, उनको वो भाग खाली है। जहां पर अभी वो अंदर बर्तन जैसा रखा है, वो अभी अवेलेबल है। यहां बरसों से लोग बुकिंग करके रखते हैं। जापान में लोग आज भी ऐसा करते हैं। अपने घर में पूरी तरह से मरने के बाद में जो जनाजा निकलेगा, उसका कपड़ा खुद ही तैयार करके, खुद ही अपने पैसे से खरीद करके रखते हैं। जापान में प्रामाणिकता है। दुनिया के प्रामाणिक देशों में जापान पहले नंबर पे आता है। दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट में भी इसलिए पहले नंबर पर आता है। 191 कंट्रीज में विदाउट वीजा वाला, जापान वाला जा सकता है। तो खुद मरने से पहले खुद का कपड़ा खुद खरीदेगा। वो जो कफन, जो भी कफन के साथ में जो भी सामग्री होती है मरने के बाद में, बोले मरने के बाद में मैं दूसरे को खर्चा नहीं कराना चाहता। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि हम मरने के बाद तक का ऐसा विचार कर लेते हैं, कफन तक का विचार करते हैं, तो ये चैतन्य परमात्मा मरने के बाद कहा जाएगा, ये विचार क्यों नहीं आता। मेरा क्या होगा, ये विचार क्यों नहीं आता। डोंट मिस। आज सत्संग जो है उसे मिस मत करना। ये तो आज सहज ही संयोग बन गया। मैं मुंबई में रुकने ही वाला नहीं था, मगर कल मुझे एक वीजा के लिए जाना था, तो 2 दिन मुंबई में रुकना ही पड़ा। तो ये सभी ज्ञान दीपकों का अभी सुबह मुलुंड हो गया, दोपहर में घाटकोपर हो जाएगा, रात्रि में फिर मुलुंड होगा। रात्रि ध्यान प्रयोग करेंगे 10 बजे सोने से पहले। कल ब्रिज कैंडी हो जाएगा।
कल दोपहर का सत्संग ब्रिज कैंडी से रखा है। जितना हो सके अधिक से अधिक जुड़ते जाओ और समय मत गवाओ। ऐसे स्थान पर बैठ करके जहां तुम्हें पूरी तरह से ऐसे वाइब्रेशन फील होते हो, जिनके पास में बैठ करके तुम्हें ये तत्व विचार और चिंतन चलता हो, बस अपने में अपने से गायब हो जाते हो, एब्सेंट हो जाते हो। हे परम कृपालु देव, निश्चय के साथ में व्यवहार और ये दोनों का समन्वय, दोनों का संगम आप परमात्मा के निमित्त से मैंने पाए। कितना महापुण्य का उदय। हे परम कृपालु देव, आप न मिलते तो हम कहां होते। मनुष्य भाव ऐसे ही चला जाता, नामीबिया में चले जाते, अंगोला में चले जाते, नाइजीरिया में पैदा होते, जहां माँ बाप बचपन से ही मांस मछली खिलाते, पता ही नहीं चलता वेज नॉन वेज क्या है, पता ही नहीं चलता राग द्वेष से छूटना वितरागता क्या है, पता ही नहीं चलता सदाचार क्या है, पता ही नहीं चलता। तो ये जो मिला है ना, उसका पता अभी नहीं चलता है। हड्डी का पता तभी चलता है जब हड्डी टूट जाती है। ऐसे पता ही नहीं चलता। ये देखो, इतने शरीर में हड्डियां है, एक फ्रैक्चर हो जाए ना और डॉक्टर कहे कि 6 महीने के लिए अब बेड रेस्ट है, तब पता चलता है कि हड्डी की महिमा क्या थी। सच ही है। बिजली की महिमा तभी आती है जब बिजली चली जाती है। उससे पहले तो पंखा ही अच्छा लगता है, उससे पहले तो ट्यूबलाइट ही अच्छी लगती है, मगर जब बिजली जाती है तब पता चलता है कि असली चीज तो चली गई। ये सब तो सुना सुना पड़ा। यदि ईश्वर कर्म का फल दे तो ईश्वर सिद्ध ही नहीं होता। ये शिष्य जानता है, ये कि ईश्वर ऐसा काम नहीं कर सकता। डॉक्टर के बारे में सुना है कि डॉक्टर को अपने परिवारजन को यदि ऑपरेशन करना हो तो बहुत मुश्किल होता है। अपनापन होता है ना, चमड़ी काटे कैसे। रिश्तेदार तो ऑपरेशन करने में तकलीफ होती, ट्रीटमेंट ठीक तरह से नहीं कर पाएंगे, अपनापन होगा तो। इसलिए डॉक्टर तभी ट्रीटमेंट कर पाता है, उसके लिए पेशेंट है बस, रिश्तेदार नहीं है। मोह भाव से ट्रीटमेंट हो ही नहीं सकती। इसलिए तो अस्पताल में देखते ना, व्यक्ति पेशेंट का नाम ही नहीं होता। बेड नंबर 1, बेड नंबर 2, बेड नंबर 3, उसके लिए बेड नंबर ही है। ऐसे ही जेल में वहां पर भी ट्रीटमेंट होती है, वहां पर भी नाम नहीं होते, कैदी नंबर 786। जहां ट्रीटमेंट करनी हो वहां नंबर से ही ट्रीटमेंट हो सकती। मोह के भाव से ट्रीटमेंट नहीं हो सकती। यदि कर्म का फल ईश्वर देता है तो ईश्वर फिर उसके अंदर जुड़ा हुआ। ईश्वर एक को खुश करता है, एक को दुखी करता है, क्योंकि किसी की जेब खाली होती है, किसी की जेब भरती है। जब ये सजा देगा, जब ये फल देगा। इसलिए ईश्वर जगत का कर्ता नहीं। ईश्वर जीव को कर्म के फल को देने वाला नहीं। जो भी है, हे ज्ञान दीपक, ये गाथा भेद ज्ञान के लिए बहुत उपयोगी गाथा है। कि जो मान्यता है कि भगवान के पास में जाओ क्योंकि भगवान फल देते हैं। एक मां के बेटे को शीतला की बीमारी हुई, रविन्द्रनाथ टैगोर ने
एक कविता में लिखा कि एक माँ के बेटे को शीतला की बीमारी हुई थी, और बेटा शीतला की बीमारी हुई तो वो शीतला माता के पास में लेकर गई माँ। उसका टाइटल रखा है भारत की आत्मा। शीतला माता के पास ले गई, मगर बच्चा ठीक नहीं हुआ और मर गया। मगर फिर उस माँ का दूसरा बेटा पैदा हुआ, उसे भी शीतला की बीमारी हुई और उसे भी शीतला माता के पास गए लेकर गई। 7 बेटे पैदा हुए और सातों को शीतला माता के पास लेकर गई, और सातों मर गए, मगर डॉक्टर के पास लेकर नहीं गई। रविन्द्रनाथ टैगोर ने एंड में लिखा है, यह है भारत की आत्मा। ये इतनी इतनी मिथ्या श्रद्धा से भरे हुए लोग हैं यहाँ, कि परमात्मा सब कुछ कर देगा, भगवान कर देगा, भगवान फल देगा। भगवान के पास में जाकर के लोग नारियल लेकर के चल जाते हैं कि नहीं, नारियल नारियल चढ़ाते हैं। बच्चा नहीं होता है तो नारियल चढ़ाते हैं। अब नारियल का और बच्चे का क्या कनेक्शन है? और उसमें भी पैदा हो गया तो और दृढ़ता हो गई कि नारियल की वजह से ही हुआ, और नारियल की वजह से हो तो नारियल जैसा ही होगा। फिर कितनी हद होती है मिथ्या मान्यता की। परमात्मा सब कुछ करता है, उन्होंने ही किया है। और ये सभी में, ऐसा नहीं है कि हम ही, इस्लाम हो, क्रिश्चियन हो, भले वे अगले भव में नहीं मानते, पुनर्जन्म में नहीं मानते, मगर वे ये तो मानते हैं कि परमात्मा ही सब कुछ करते हैं। चमत्कार, जीसस को तो चमत्कारी पुरुष मानते हैं। लजारस को जिंदा कर दिया था, तो हमको जिंदा क्यों नहीं करेंगे? जेरूसलेम में सभी लोगों को कितना कितना खुश किया था। खाली बस ऐसी टोकरी ऐसी ऊंची करते कि मछलियां आ जाती। जीसस के पास में ऐसी शक्ति थी, सबको मछलियां बांटते थे जीसस। और उसमें भी फिर जीसस की स्पेशल मछलियां थी जो जीसस को भाती थी। चमत्कार ही मानते। किसी के ऊपर हाथ घुमा दिया तो बीमारी ठीक हो गई। परम कृपालु देव उस मिथ्या मान्यता से दूर करेंगे कि परमात्मा कुछ भी नहीं करता, मेरा जो किया है वही यहां मिलता है। परमात्मा को बीच में मत लाओ। हे भगवान, मैं यदि ठीक हो गया तो मैं नारियल चढ़ाऊंगा। मैं ठीक हो गया, लोग कहते हैं मैं ठीक हो गया तो मंदिर में 1 लाख रुपया दान दूंगा। एक आदमी ऐसे ही मस्जिद में पहुंच गया था, इमाम को जाकर के बोला, मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, यदि मैं ठीक हो गया तो मैं 5 रुपये दूंगा। और वो ठीक हो गया, मगर 5 रुपये दिए नहीं। बहुत दिन तक तो मस्जिद ही नहीं गए। फिर एक बार ये इमाम उसके घर चला गया, मगर इसने पत्नी को बोल दिया था कि वो आए तो कह देना घर पे नहीं है। मगर एक दिन तो वो बाजार में जा रहा था कि इमाम सामने आ रहा था, पकड़ लिया। ये कहां गए 5 रुपये तुम्हारे, कहां गया बच्चन, निकालो 5 रुपये। उसने इमाम को बोला, मैंने बहुत गहराई से विचार किया कि क्या मैं 5 रुपये जितना बीमार था? जब संकट आता है तो परमात्मा याद आते हैं। जब तकलीफ आती है तो परमात्मा की याद आती है। हे ज्ञान दीपक, हे चैतन्य परमात्मा, आज समय का अभाव है, क्योंकि 11 बजे, एग्जैक्ट 11 बजे अभी चैतन्य कनेक्शन का सेशन अभी बच्चों का शुरू होगा। हम भी सब बच्चे ही हैं, तो 11 से 12, 8 साल से 12 साल के बच्चे,
12 से 1, 13 से 20 साल के बच्चे, उनके लिए 2 घंटे तक जूम पर सेशन चलेगा। 1:24 से फिर यूट्यूब पर प्रीमियर चलेगा। 3 से 4 चैतन्य कनेक्शन का पहला क्लास चलेगा 20 साल से 30 साल के युवाओं के लिए। और 4 बजे फिर अपना सत्संग होगा अनुभूति के संबंध में। आपको लिंक भेज दी है, घाटकोपर का एड्रेस भी भेज दिया है। पहुंचने से पहले आप एक बार कॉल करके उनको इन्फॉर्म भी कर देना कि आप पहुंच रहे हैं। तो 4 से 5 वहां सत्संग होगा। उसके बाद में शाम को 7:30 बजे 31 से लेकर के जो क्लास है वो शाम को होंगे। 7:42 को होगा शाम का, 7:42 से 8:42 का, और वो 31 से 42 का। और रात को 10 बजे आज पूरे दिन भर अपना जूम एक्टिव रहने वाला है। तो जितना सबको लाभ लेना हो लाभ ले सकते हैं। 10 बजे रात्रि ध्यान प्रयोग होगा। आप सभी ज्ञान दीपकों को प्रणाम करता हूं। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण